नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आगे अब आश्विन शुक्ल पक्ष आ रहा है, तो इसमें जो नवरात्र होते हैं उनका विशेष महत्व है। तो मैं जो शास्त्रोक्त जानकारी है, नवरात्रि व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, इसमें विशेष महत्व देवी का है या देवताओं का है, किस नवरात्र में किन की पूजा होती है, इसके बारे में और उनमें उनका विधि विधान और कितने कितने उसमें पाठ करने चाहिए, सप्तशती के किस किस मनोकामना के लिए कितने कितने पाठ करने चाहिए, उसके बारे में आगे आगे ज्यों ज्यों जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं थोड़ी बहुत जानकारी नवरात्र व्रत के बारे में। ये नवरात्र व्रत का आख्यान है, ये देवी भागवत पुराण में आता है। देवी भागवत पुराण में इसका विशेष रूप से पूरा वर्णन है। देवी भागवत पुराण में पूरा सभी देवी के बारे में, देवियों के बारे में पूरा वर्णन है। तो देवी भागवत पुराण में इस आश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्रों के बारे में भी बताया गया है। ये आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होते हैं। यह एकम से लेकर के नवमी तक होते हैं। इनका आरंभ अमा युक्त प्रतिपदा में वर्जित है। इस नवरात्र का व्रत अमावस युक्त अगर प्रतिपदा है तो उसमें वर्जित है, और द्वितीया युक्त प्रतिपदा में शुभ है। अगर प्रतिपदा और फिर द्वितीया आ रही हो तो इस प्रकार प्रतिपदा द्वितीया युक्त हो तो वो शुभ माना गया है। नवरात्रियों तक व्रत करने से नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। नवरात्र व्रत है वो नवरात्रि तक व्रत करने पर पूर्ण होता है। तिथि की ह्रास वृद्धि अर्थात तिथि का घटना या बढ़ना, इनमें न्यूनाधिकता नहीं होती है। प्रारंभ के समय यदि चित्रा नक्षत्र और वेदृति हो तो उतरने के बाद व्रत का आरंभ होना चाहिए। और नवरात्रि का व्रत है उसका आरंभ अगर प्रारंभ में चित्रा नक्षत्र है और वेदृति योग है तो इसको छोड़ करके इसके बाद में व्रत का आरंभ करना चाहिए। परंतु देवी का लेकिन इसमें बताया है तो भी, अगर चाहे योग है तो भी, परंतु देवी का आह्वान, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातः काल में होते हैं। देवी का आह्वान, स्थापन और विसर्जन हमेशा प्रातः काल में ही होता है। अतः यदि चित्रादि अधिक समय तक हो तो भी, मान लो चित्रा नक्षत्र अधिक समय तक रहता हो तो उस दिन अभिजित मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए। तो उनका आह्वान, स्थापन, विसर्जन और व्रत का आरंभ है वो अभिजित मुहूर्त में करना चाहिए। वैसे तो वासंती नवरात्र मतलब क्षेत्रीय नवरात्र में विष्णु भगवान की पूजा होती है। यानी किसी भी देवताओं के लिए, देव पूजन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर नवरात्र है तो वो क्षेत्रीय नवरात्र गिने जाते हैं। और शारदीय नवरात्र अभी जो आ रहे हैं आगे, आश्विन शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होंगे, उसमें आश्विन शुक्ल पक्ष से जो आरंभ हो रहे हैं उस शारदीय नवरात्रों में शक्ति की उपासना का प्राधान्य है। इसमें शक्ति का, क्षेत्रीय नवरात्रों में शिव का और शारदीय नवरात्रों में शक्ति की उपासना का प्राधान्य है। किंतु तो भी ये दोनों ही बहुत व्यापक है। इसमें हम किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अतः दोनों की उपासना होती है। इनमें किसी वर्ण, विद्वान या देवादि की भिन्नता नहीं है। सभी वर्ण अपने अभिष्ट की उपासना करते हैं। यदि नवरात्र पर्यंत व्रत रखने की सामर्थ्य न हो, यानी 9 दिन ही 9 रात्रि तक अगर व्रत रखने की सामर्थ्य न हो तो उसके लिए कुछ सरलता की हुई है कि प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत 7 दिनों तक सप्तरात्र, अथवा पंचमी को एक भुक्त, षष्ठी को नक्तव्रत, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी को उपवास और नवमी के पारणा से पंचरात्र। सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक भुक्त व्रत से त्रिरात्र। आरंभ और समाप्ति के 2 व्रतों से युग्म रात्र
और आरंभ यहाँ समाप्ति के एक व्रत से एक रात्र के रूप में जो भी किए जाए उन्हीं से अभीष्ट की सिद्धि होती है। और इन व्रतों के बारे में मैंने जो पहले वीडियो हैं उनमें आप दे सकते हो। न व्रतों के बारे में जानकारी इसमें भाग 1 भाग 2 उसमें बताया गया है कि नक्त व्रत क्या है, अयाचित व्रत क्या है, उनके बारे में सभी के बारे में बताया गया है। एक भुक्त व्रत है, नक्त व्रत है, उसके बारे में बताया गया है। आरंभ में शुभ स्थान की मृत्तिका से विधि, अब इसकी विधि क्या है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए। तो आरंभ में शुभ स्थान की मृत्तिका से वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूँ बोए, इस प्रकार से इसकी विधि है। तो इस विधि के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और अगले वीडियो में आपको इस व्रत की विधि किस प्रकार से उसका स्थापन वगैरह करना है और किन किन देवताओं की पूजा करनी है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।